नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद समर हुजूर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार मामला संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 22 के एक व्यक्ति द्वारा नगर निगम और संभाग आयुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर संभाग आयुक्त कार्यालय ने नगर निगम को जांच के निर्देश दिए। दस्तावेजों के अनुसार नगर निगम की जांच में संबंधित संपत्ति के कर निर्धारण में अनियमितताएं पाए जाने के बाद निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है और नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर वार्ड 22 के प्रियेश सक्सेना से बातचीत की गई तो उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज और प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले को विस्तार से रखा। देखिए, अभी एक मामला सामने आया है वार्ड क्रमांक के पार्षद ने उनके खिलाफ शिकायत की गई उनके द्वारा कर में चोरी की गई। पूरे मामले में देखिए, पहले तो वार्ड के भी जागरूक नागरिक थे, उनके जरिए इनका बहुत बड़ा एक रहस्यमय उजागर हुआ है। झूठ टैक्स चोरी, मां के नाम की विधवा छूट, खुद एनओसी अपने नाम से लेना प्रॉपर्टी की, जो आपकी प्रॉपर्टी मां 2019 में खत्म हो गई। 2022 में आप चुनाव लड़ने जा रहा हो, नामांतरण प्रॉपर्टी का नहीं हुआ। गरीब आदमी को 2 मिनट में रोड पर खड़े जाते हो कि जाओ भाई, आज तुम्हारे घर में खत्म हो गया, 2 महीने में प्रॉपर्टी हमारे नामांतरण कराओ। पार्षद होके गद्दी में बैठ के खुलेआम चोरी कर रहा है टैक्स वगैरह की। किस तरह की चोरी पाई गई है, इसके अंदर किस तरह से इनके द्वारा किया गया? देखिए, एक सज्जन के तहत ITI लाई गई, उसमें इनकी जानकारियां निकली हैं। पहला तो ये अपने माँ के नाम की विधवा छूट ले रहे थे, जबकि इनकी माँ शासकीय स्कूल में टीचर थी। शासन रिटायरमेंट होने पे पेंशन भी बांधता है, पेंशन भी देता है और एक राशि भी दी जाती है। आपकी माँ ने नाम से आप उसमें विधवा छूट हर साल 12,000 रुपए ले रहे थे। ये ITI के कागज में मिला है। जैसे ये इनकी माँ शासकीय स्कूल में टीचर थी, ये प्रमाणित। ये हमने जिनने ITI लाई थी, ये ITI के जरिए मालूम पड़ा। ये NOC जो इनने अपने नाम से ली थी, ये इनकी माँ जो विधवा मृत सर्टिफिकेट इनकी माँ का है। और उसके बाद भी इन्हें प्रॉपर्टी नामांतरण नहीं कराई 2022 तक। वो आज तक नहीं, अभी तक नहीं है वो तो। अब ये गद्दी पे बैठ के खुद ही चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी। इनका भवन जो निर्माण दिन दर्शाया गया था, इन्हें निर्माण दिन दर्शाया था, 100 वर्ग मीटर टैक्स भर रहे थे ये। जब ITI के तहत पता चला कि वो 2.5 गुना, पौने 3 गुना, 294 वर्ग मीटर प्रॉपर्टी, आप तो खुलेआम चोरी कर रहा हो बैठ के, दूसरे से उम्मीद रख रहा हो। इनके घर के नीचे 5 दुकानें हैं, पक्का मकान बना हुआ है। इसे देखा है कि समर हुजूर का मकान और वार्ड कार्यालय नजदीक के है, क्या नगर निगम के संज्ञान में नीचे पहले नहीं है शिकायत के बाद? नहीं, ये शिकायत जब ये शिकायत हुई तो इसकी जांच हुई। जांच में जेडो वार्ड प्रभारी ने मिलकर जब जांच निकाली इसकी, जो ये 100 वर्ग मीटर का ये टैक्स भर रहा था, उसको जेडो ने खुद माना है कि 294 करीब वर्ग मीटर हो रहा है, जिसमें इसकी 5 दुकानें आ रही हैं, पक्का मकान आ रहा है और ये छुपाता रहा है, तो जिसमें सालाना 50 से 70 हजार के बीच में टैक्स बन भी रहा है। ये जेडो ने खुद निकाला है। इसका कोई वहां पे पेपर प्राप्त किया गया? हाँ, है, मिला है ना। ये देखिए आप, पूर्व में इनका शो दिखा रहा है और अभी वर्तमान में जो आया है इनका 200। हाँ, ये वहीं से मिला है जेडो। ये देखिए 297। अब आप क्या दर्शाना चाहते हो? क्या आप खुलेआम गद्दी में बैठ के चोरी कर रहा हो और इसकी शिकायत होने के बाद पूरी जानकारी विभाग को पहुंच चुकी है। अभी तो इसका सवाल आया कि ये घबराहट में इसमें 10 से 12 दिन में 45-50 लाख रुपए बजट लगवाया भी है, जबकि पॉसिबल नहीं है 1 साल का बजट 15 दिन में लगवा ले। जैसे कि हम बात करें हमने कि 100 वर्ग मीटर दोबारा मकान, इस तरह के कोई जो आरोप लगे, इसमें कोई प्रमाणित कोई ठोस सबूत आपके पास? आप देखिए, ये खुद ITI के तहत निकला हुआ विभाग का कागज है, जो
जो नगर निगम ने खुद ने दोषी माना है। ये देखिए, आप पढ़िए, इनकी मां के विषय में इसमें लिखा है, श्रीमती अकीला जाफरी द्वारा विधवा छूट हेतु स्वयं निर्माण विवरणी प्रस्तुत की गई थी, जो कि मूल नस्ती में संलग्न है, जिसका आधार पर तत्समय विधवा छूट दी गई थी। ये नगर निगम मांग रहा है, खुद ही मांग रहा है। और दूसरा बिंदु क्या था, उसी भवन व्यवसायिक का क्षेत्रफल जो भी हो, आप इसमें ये आरोपित हैं, इसी कागज में बोला है ना। नगर निगम ने खुद आरोप सिद्ध कर दिया है जो। हाँ, क्या लगता है उनको किससे कार्रवाई हो सकती है और दूसरा संभाग से भी जानकारी मांगी हुई नगर निगम कमीशन से? नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि इतना लंबा संभाग आयुक्त जब तक नगर निगम नहीं पहुंचाएगा, संभाग आयुक्त कार्य नहीं करेंगे। जो नगर निगम को खुद इसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए, जो कमिश्नर मैडम को खुद एफआईआर कराना चाहिए, वो आज तक उसका बजट उन्हीं दिनों में 15 दिन दे दिए 50 लाख रुपए को, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, जब ये खुलेआम दोषी है नगर निगम, हमारे जो पेपर आपने देखे, इनको नगर निगम खुद दोषी कह रहा है, उसके बाद ये 50 लाख का बजट ले आए, 12 जो साल भर में बजट 12-15 दिन में ले आए, ये भी पे इनको बजट खाना है। आप एक बात बताइए कि ये खुलेआम चोरी कर रहे हैं टैक्स की, नगर निगम दोषी मान रहा है, तो वो ये बजट लेके आ रहा है जो गंभीर एक इनको खाने के लिए चाहिए, ये बजट इनको खत्म ही करना है ना। तो दे कैसे रहा विभाग ने आज तक इनको एफआईआर नहीं कराई, विभाग ने आज तक इनको जो संभाग आयुक्त को फाइल पहुंचनी थी आज तक नहीं पहुंचाई। क्या कारण हो सकते हैं? ये कमिश्नर मैडम सोचे जिनको एफआईआर कराना चाहिए, उनको बगल में उठा के नगर निगम अधिकारी इसको बैठा के बजट पास करा रहा है। जो गद्दी में बैठ के खुलेआम चोरी कर रहा है उसके विषय में कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी जब नीचे हम बैक कैमरे से बात करते हैं, जब पेपर एनओसी का भी आया, हाँ है, आप मामला सामने आ अरे आप ये देखो ना, यही विभाग को आवेदन लगता है 8 तारीख को और एनओसी इनको दी जा रही है 7 तारीख को, एक दिन को डिजिटल साइन है। ये देखो ना, ये डिजिटल साइन है एनओसी के 7 तारीख को दी जा रही है और ये 8 तारीख को आवेदन। मतलब आप ये देखो कि क्या ये विभाग इनपे क्या करना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है पुराने भोपाल में पार्षदों से, ये जो खुलेआम चोरियां कर रहा है। नगर निगम की तो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सारी चीजें सामने आ रही है। एक तरफ तो कर चोरी का मामला है, एफआईआर वही उसी के बाद बजट पास किया जा रहा है, साथ ही उसके एनओसी पे ये मामला इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आ रहा है। 8 तारीख को आवेदन दिया रहा है, 7 तारीख को एनओसी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम इन्वॉल्व नजर आ रहा है। नहीं, यही तो कल्चर है भाई, पुराने भोपाल का कल्चर क्या है, कोई अधिकारी सब पट्टी बांधे। आपको नगर निगम पूरा विभाग देख रहा है, एक पार्षद है, वो मामूली आदमी नहीं है, पार्षद को वो बजट भी दे रहा है इन्हीं 15 दिनों में। पार्षद विभाग में जाता है, जो कर चोरी टैक्स चोरी पकड़ा जा रहा है, और पार्षद वो जो बजट अपना 50 लाख रुपए जो एक साल में आता है वो 15 दिन में ले आया। तो वो विभाग का कहीं ना कहीं तो रोल है। वो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आज तक संभाग आयुक्त को कॉपी नहीं पहुंच रही। तो जब इसका भ्रष्ट पार्षद जो बैठा हुआ है, तो दूसरे से आप क्या उम्मीद करोगे बाद में? नगर निगम इनको खुलेआम टैक्स चोरी मामला बता रहा है, हर चीज में इनका बता रहा है कि रोल गलत है, और वो मानदेय दे रहा है नगर निगम इनको आज तक। तो कहीं ना कहीं शक का दायरा आ रहा है और कार्रवाई करना नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड वाइज के बाशिंदे यानी कि नागरिक उनके वार्ड वाइज के नागरिक होने के नाते आप क्या मांग करते हैं नगर निगम से और संभाग कमिश्नर? निगम प्रशासन इनका मानदेय रोके, क्योंकि जब ये खुद ही टैक्स चोरी कर रहे हैं तो बाद में किससे उम्मीद रखेंगे? है, जब गद्दी में बैठा हुआ आदमी खुलेआम प्रॉपर्टी टैक्स चोरी कर रहा है तो निगम को कौन सा फायदा बाद से हो जाएगा? बाद के लोगों का कितने टैक्स जमा कर देंगे? आप बताइए। मैसेज तो इन्हें जो सिखाया जाता है ना स्कूल में, तो ये बाहर मोहल्लों में सिखा रहा है, वार्ड में सिखा रहा है, तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे आप चलो। ये बताना चाह रहा हूँ ना, इन वार्डों से जब साल भर का विभाग को 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए टैक्स, जहां पे 25-50 लाख रुपए टैक्स जाना चाहिए, वहां जा रहा है एक, मतलब आप सोचो 9 लाख रुपए, तो कहां टैक्स जा रहा है? जब पार्षद खुद ही चोरी कर रहा है तो वो उसने कभी टैक्स के लिए कोई आंदोलन वो नहीं छोड़ी मुहिम। निगम इन पे कार्रवाई करे, जिससे हम संभाग आयुक्त महोदय के पास इसके ऊपर कार्रवाई करवा सके। पहले तो नगर निगम इस पे एफआईआर दर्ज कराए। वहीं निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत इस मामले में पार्षद समर हुजूर का पक्ष जानने का भी प्रयास किया गया है। यदि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो उसे भी हम उसी प्रमुखता से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
अब देखना होगा कि नगर निगम इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है और इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।